हमारी शादी तो 27 जून 2014 में हुई थी हुँ, और मुझे ये सोशल मीडिया में अभी हाल ही में ही पता चला कि इन लोग की मैरिज होने वाली है और एंगेजमेंट हो गई है। जब मैंने ये सोशल मीडिया में देखा उसके बाद फिर मैं चीज़ों के लिए आगे बढ़ी और मैंने पता लगाने की कोशिश की कि क्या हो रहा है और क्या नहीं। तब पता लगा कि इसने तो मुझे एक्स पार्टी करके डाइवोर्स दे दिया है। ये हमारी शादी की पिक्चर है। ये हमारी जी। पूरी रीति-रिवाज से हमारी शादी हुई है। हुँ, ये देख सकते हैं आप। आज अपनी बेटी को पाल रही हूँ इतने साल से, इन्होंने कभी पूछा नहीं, अकेले छोड़ दिया, कभी 1 रुपए नहीं भेजा हमें, कभी कुछ पूछा ही नहीं कि तुम कैसे रह रहे हो, क्या कर रहे हो? इतना फ्रॉड करने के बाद इंसान कैसे सोच सकता है कि किसी को अकेले छोड़ दे? मैं मतलब प्रेगनेंसी में भी ये आया था मेरे इतने बुलाने के बाद में। मेन तो मेरा घर खराब करने वाले भैया-भाभी हैं। बाद में साजन ने भी मुझे मारपीट करना चालू कर दिया। वो तो मेरे साथ भैया-भाभी लोग तो लड़ते ही थे, कोई अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा था। साथ में इसका भी चालू हो गया था। आज ये बच्ची है, बच्ची को भी छोड़ दिया। कभी पूछा नहीं कैसी है मेरी बेटी, क्या है, क्या नहीं। अकेले सफ़र कर रही हूँ सर मैं। और मैं तब अपने उनकी पति का शक्ल कैसे भूल सकती हूँ सर? जिससे मैंने हुँ, शादी किया, जिससे बच्चा है, मैं अपने पति की शक्ल तो नहीं भूल सकती ना। नाम चेंज कर देने से इंसान तो नहीं बदल सकता ना। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਬੜਾ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਫਸਾਨਾ ਖਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਿੰਗਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਅਵਾ ਇੱਕ ਅਨੂ ਨਾਮ ਦੀ ਲੇਡੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਨੇ। अनु साडे नाल ने अनु आप जरा बता दीजिए कि आखिरकार जो आपने मोहाली में जो केस दायर किया, पहले तो इस शादी के बारे में आपको किस तरह से पता चला और क्या आपकी शादी कितना समय पहले हो चुकी है जिसके साथ अफसाना की शादी होने वाली है? हमारी शादी तो 27 जून 2014 में हुई थी हुँ, और मुझे ये सोशल मीडिया में अभी हाल ही में ही पता चला कि इन लोग की मैरिज होने वाली है और एंगेजमेंट हो गई है। जब मैंने ये सोशल मीडिया में देखा उसके बाद फिर मैं चीज़ों के लिए आगे बढ़ी और मैंने पता लगाने की कोशिश की कि क्या हो रहा है और क्या नहीं। तब पता लगा कि इसने तो मुझे एक्स पार्टी करके डाइवोर्स दे दिया है। तो उस समय आपको बिल्कुल कोई नोटिस वगैरह नहीं पता चला क्योंकि जब भी नहीं। किसी को डिवोर्स देता है तो पूरी कानूनी प्रक्रिया रहती है लंबी-चौड़ी और उसके लिए अगर देखा जाए तो आपको भी कई बार कोर्ट जाना पड़ता है, आपकी तरफ से भी वकील अपीयर होते हैं, आप पूरी जवाबदेही होती है। तो आपको बिल्कुल ही जानकारी नहीं हुई इस चीज़ की? सर मुझे तो सम्मन ही नहीं मिला। सबसे पहली बात तो उन्होंने हुँ, उसमें मेरा एड्रेस ही गलत लिखा हुआ है। रायपुर हुँ। खुद में अपना डिस्ट्रिक्ट है, धमतरी खुद में अपना डिस्ट्रिक्ट है, दोनों अलग-अलग जगह हैं और दोनों अपने में डिस्ट्रिक्ट हैं। जब उसमें हाउस नंबर सारी चीज़ें मेंशन ही नहीं किया तो सम्मन मुझे कैसे मिलेगा? प्लस हुँ। उसमें उन्होंने मेरी मैरिज डेट हमारी मैरिज डेट जो है वो भी गलत लिखी हुई है उसमें। तो ये जो आपकी शादी थी पूरी रीति-रिवाज से हुई या फिर ये हम कहें कि कोर्ट मैरिज थी जो आपकी जब शादी हुई? नहीं सर, हमारी पूरी रीति-रिवाज से हुई। मेरे पास कुछ पिक्चर्स हैं, मैं आपको पिक्चर शेयर करती हूँ। जी, ये हमारी शादी की पिक्चर है। ये हमारी जी। पूरी रीति-रिवाज से हमारी शादी हुई है। हुँ। ये देख सकते हैं आप। तो इनके फैमिली के साथ नहीं आपने कॉन्टैक्ट किया कि इस तरह से जो मुझे पता चल रहा है, हो सकता है कि कहीं वो कोई और शख्स ना हो, ये आपने कन्फर्म किया उससे पहले आपने? सॉरी फिर से बोलिएगा? मैं ये कह रहा हूँ कि आपको ये कन्फर्म है कि जिसके साथ अफ़साना की शादी होने वाली है, ये वही शख्स है, कहीं कोई और ना हो आपने उनसे बात करने की कोशिश की सास के साथ में? सर, मैं लॉकडाउन के टाइम में फैमिली से बात करने का ट्राई की थी। तब रोहित भैया ने मेरे को बोला था कि वो तो किसी लड़की के साथ लिव इन में रहता है, तू हुँ, आजा यहाँ तू इस घर में रह ले। तो मेरा एक ही हुँ, कहना था जब मेरा पति ही मेरे साथ नहीं रहेगा, वो किसी और के साथ रहता तो मेरा उस घर में आने का कोई मतलब नहीं है। हुँ। तो और फैमिली आप बेसिकली रहने वाले कहाँ से हो? मैं बेसिकली रहने वाली छत्तीसगढ़ से हूँ, धमतरी से। और ये मोहाली फिर केस क्यों लगाना पड़ा? मोहाली केस ही क्यों किया? आपने अपने वहाँ पे शिकायत जो कोई केस क्यों नहीं किया इस पूरे मामले को लेके? एक्चुअली सर जब मैं सारी चीज़ें पता करने के लिए लगी, तब मुझे हुँ, पता चला जब इन्होंने मेरे को एक्स पार्टी करके डाइवोर्स कर दिया। तो ये सारी चीज़ तो मुझे पता ही नहीं थी। मुझे तो कभी हुँ, सम्मन नहीं मिला। जब सम्मन नहीं मिला तो मुझे ये सारी चीज़ें कैसे पता होंगी?
तब मैं फिर मुझे दौड़ना पड़ा कि यार यहाँ चीज़ें बहुत गलत हो गई है। कहीं न कहीं हुँ, जस्टिस तो मिलना चाहिए ना सर। मैं हुँ। आज अपनी बेटी को पाल रही हूँ इतने साल से, इन्होंने कभी पूछा नहीं, अकेले छोड़ दिया, कभी 1 रुपए नहीं भेजा हमें, कभी कुछ पूछा ही नहीं कि तुम कैसे रह रहे हो, क्या कर रहे हो? इतना फ्रॉड करने के बाद इंसान कैसे सोच सकता है कि किसी को अकेले छोड़ दे? आप थोड़ा-सा ये बताइए कि पहले जैसे 2 पार्ट आपकी कहें तो लाइफ में रहे। जब पहली बार आप मिले होंगे, उसके बाद शादी तक बात गई और फिर आप बिल्कुल अलग हो जाते हैं। जब आप मिले उनसे थोड़ा-सा वो हमें बताइए कि मिले और शादी तक का किस तरह से आपका आपसी संबंध कैसे बने आपके? वो ये यहाँ से होके अंगुल जाता था काम करने के लिए, कॉन्ट्रैक्टिंग का काम था उनका वहाँ पर। तो हम यहाँ हमेशा मिलते थे, मिलते-मिलते फिर शादी तक हमारी बात गई और हमारी शादी हुई। एक्चुअली घर वालों को पता लगा था तो वो उसे मना कर रहे थे शादी के, लेकिन फिर भी वो यहाँ आ गया था शादी करने के लिए। हुँ, उसके बाद हमारी शादी होने के बाद मैंने कहा घर वालों से बात कर लो। फिर जब घर वालों से बात किया तो फिर उन्होंने उधर बुला लिया कि भई उधर फंक्शन करेंगे, सब करेंगे, तो हुँ, तुम लोग वहाँ आ जाओ। तो हमारा वहाँ भी फंक्शन हुआ, सब कुछ हुआ और उसके बाद में हम इकट्ठे रहने लगे ज़ीरकपुर में ही। अच्छे हुँ। से रह रहे थे लेकिन ऑल ऑफ सडन मुझे पता नहीं क्या हुआ, कुछ दिनों बाद ही लड़ाई झगड़ा सब कुछ चालू हो गया। तो उसके बाद में फिर ये छोड़ के कब आए आप इनको कब छोड़ा है? इसी साल या ये लॉकडाउन से पहले? नहीं, नहीं, ये तो काफ़ी पहले मुझे मतलब एक्चुअल हम अलग तो 2017 में हुए हैं। मैं मतलब प्रेगनेंसी 2017 में में मैं हुए अपने या घर अलग 2017 में हुए आप? हाँ, तो मैं मतलब प्रेगनेंसी में भी ये आया था मेरे इतने बुलाने के बाद में। मेन तो मेरा घर खराब करने वाले भैया-भाभी हैं, बाद में साजन ने भी मुझे मारपीट करना चालू कर दिया। वो तो मेरे साथ भैया-भाभी लोग तो लड़ते ही थे, कोई अच्छे से बिहेव नहीं करता था। साथ में इसका भी चालू हो गया था। अच्छा, उसके बाद में फिर दोबारा कॉन्टैक्ट करने की कोई कोशिश नहीं हुई कि अमूमन तौर पे होता ये है कि चलो अगर हस्बैंड वाइफ में कोई लड़ाई झगड़ा हो गया है तो उसके बाद में रिश्तेदार या आपके कोई दोस्त संबंधी क्योंकि जब आप इतना समय साथ में रहे हो तो आपके दोस्त फ्रेंड सर्कल भी होगा या फिर रिलेटिव कुछ आपके साथ में होंगे, तो उन्होंने बीच-बिचाव में कोई आपसी समझौता कराने की कोई कवायद शुरू नहीं की कभी? एक्चुअली इनके किसी रिश्तेदार ने मेरी हेल्प नहीं की, सबसे मैंने बहुत हाथ जोड़ा था, पैर पड़ा था सबके, सबको बोल-बोल के, तब जाके वो मेरी प्रेगनेंसी में आया था। कोई उससे बात कराने को तैयार नहीं, उसके घर वालों ने इतना स्टोरी बनाया था कि वो बस स्टैंड में सोता है, घर आता नहीं है, वो तो हुँ, भाभी को मार के चला गया। अगर वो भाभी को मार के जाता तो रोहित भैया उसे कभी छोड़ते ही नहीं। हुँ। और हम 2017 में मई में उसके घर में मैं, मेरी मम्मी, बुआ, मेरी बेटी हम गए थे। लेकिन उन्होंने हमें मतलब साजन ने कह दिया कि मुझे रहना ही नहीं है, मुझे रहना ही नहीं है इसके साथ। तो घर के बड़े होते हैं ना सर घर बनाने और बिगाड़ने वाले। जब बड़े ही कभी उसे समझा नहीं पाए तो मेरी गलती कितनी है? मतलब मैं कितना हाथ जोड़ूँगी कि मुझे साथ रहना है, मुझे साथ रहना है। आज ये बच्ची है, बच्ची को भी छोड़ दिया। कभी पूछा नहीं कैसी है मेरी बेटी, क्या है, क्या नहीं। अकेले सफ़र कर रही हूँ सर मैं। तो फिर अब ये जो शादी का सिलसिला ये कब पता चला? कितने दिन पहले चला अभी आपको? ये अभी दिसंबर में ही मेरे को पता चला है। तो दिसंबर के बाद में अगर हम देखें तो दिसंबर के बाद में अभी आपने ये फिर कोर्ट का सिलसिला शुरू किया। इस बीच इससे पहले भी नहीं कोई बातचीत की आपने कि आप शादी कर नहीं, रहे हो उनके दूसरी? घर वालों से मेरी कभी बात नहीं होती थी। बीच सेकंड लॉकडाउन में बस एक ही बार बात हुई थी, उसके बाद कभी बात नहीं होती। उनसे मैं कॉन्टैक्ट क्यों करूँ सर? हुँ। उनको नहीं पता क्या कि उनकी एक बच्ची और उनकी बहू है? उन्होंने कैसे उस साजन का साथ दे दिया दूसरी लड़की से शादी करने में? किस बेसिस में उन्होंने साथ दिया? ये अफ़साना खानी है उनसे शादी करने वाली ये चीज़ कैसे क्लियर हुई आप ये तो मैंने जब पता चला मैं सोशल मीडिया में मैंने सारा सर्च करने लगी, तब मुझे पता चला। हुँ। और मैं तब अपने उनकी पति का शक्ल कैसे भूल सकती हूँ सर? जिससे मैंने हुँ। शादी किया, जिससे बच्चा है, मैं अपने पति की शक्ल तो नहीं भूल सकती ना। नाम चेंज कर देने से इंसान तो नहीं बदल सकता ना। तो अफ़साना खान से आपकी कोई बातचीत हुई? कोई कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की आपने कि आप इनकी पहले शादी हुई हुई है तो आप क्यों कर रहे हो ऐसे? नहीं सर। तो फिर अब जो लीगली दायरा है उसमें अगर देखें तो जिस तरह से आपको साइडलाइन करते हुए डिवोर्स भी दे दिया और आप बता रहे हैं कि जिस तरह से आपके पास कॉन्टैक्ट भी कोई नहीं पहुँचा, कोई आपको सम्मन वगैरह नहीं पहुँचा है। तो इन सब चीज़ों को समझती हैं कि एक चीज़ भी पता ना चलना बिल्कुल ही किसी तरह से भी टच में ना आना और लंबा इतना समय आप अलग-अलग रह रहे हो,
तो उस चीज़ में क कल को आपके ऊपर भी सवाल कहीं न कहीं आप समझते हैं कि कोर्ट में उठेंगे कि इतना लंबा समय आप अलग-अलग रह लिए, बिल्कुल ही कोई कॉन्टैक्ट करने की कोशिश नहीं की या आपकी तरफ से भी नहीं कभी वैसे कोशिश की गई कि आप खुद डिवोर्स के लिए फाइल करते पेपर? क्योंकि जब नहीं दूरी मैं इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी आपकी। नहीं सर, मैं डिवोर्स क्यों लूँगी? पहली बात तो, आज वो बच्ची है, मैं हूँ, हमने शादी की, उस बच्ची का फिर क्या होगा अगर मैं डाइवोर्स ले लूँगी तो? शादी हुँ, इसलिए तो नहीं की थी ना कि मैंने डाइवोर्स लेनी है, हुँ। इकट्ठे रहने के लिए ही शादी किया था ना हमने तो। अभी जब जिस तरह से केस आपने फाइल कर दिया तो कोई दोबारा आपसे कॉन्टैक्ट किया उन्होंने करने की कोशिश की? नहीं सर, कुछ नहीं किया। अभी कोई लीगली भी जवाब नहीं आया अभी तक आपके पास में कि क्या ये पूरा क्या प्रोसीडिंग क्या है? नहीं सर। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਕਵਾਇਦ ਚੱਲਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਤਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪਰ ਖੁਦ ਜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੀ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀ ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗੀ ਆ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਆਖਰ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਪੇਪਰ ਵੀ ਫਾਈਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਖੈਰ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਗਲੀ ਫੈਕਟਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਦ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਖਰਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਡਿਵੋਰਸ ਖੁਦ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ सुमित सिंह डेली पोस्ट पंजाबी चंडीगढ़ मैम ये जो अभी एक तो ये पिक्चर भेज दीजिएगा आप मुझे ये जो आपने दिखाए कुछ और साथ में जिस तरह से ये जो आपने जो डॉक्यूमेंट जो आपके डिवोर्स के लिए लगाए वो सारी इनकी तरफ से गलत लगाए हुए हैं या कुछ आप आप ही हैं डिवोर्स लेने वाली हैं ये चीज स्पष्ट होती है उसमें नहीं, मैंने तो डिवोर्स नहीं लिया, उनकी तरफ से ही मुझे क्या बोलते हैं पता चला कि पेपर में इन्होंने किया हुआ है अच्छा और ये उसमें डेट डेट गलत लिखा हुआ है, मैरिज डेट गलत लिख मतलब एड्रेस गलत लिखा हुआ है, मैरिज डेट गलत लिखा पेपर हुआ है कहाँ से उसमें। मिले वैसे ये डिवोर्स के फिर सॉरी? ये पेपर जो मिले आपको डिवोर्स के ये कैसे पता चला कि ये डिवोर्स मेरे एडवोकेट ने निकाला है। अच्छा ये उनको मिले हाँ जी। चलो ठीक है मैम अगर कोई ज़रूरत पड़ी तो मैं दोबारा कॉन्टैक्ट कर लूँगा आपसे। बाकी जी। ये जो पूरी है ये मैं चलाने की कोशिश करता हूँ कि जितना जल्दी हो सके। हाँ बाकी जी। अगर आप यहाँ आएँ तो कॉन्टैक्ट ज़रूर करना अगर आपको कभी लीगली फैक्ट्स के तौर पर आना पड़ा आपको यहाँ पे, जी। तो हमें प्लीज़ ज़रूर बताइए। सर वो तो मैं बताऊँगी प्लस मुझे सेफ्टी भी चाहिए होगा क्योंकि इतना सब तो हो गया कहीं न कहीं अगर कभी आई तो वो हार्म पहुँचाने की तो कोशिश करेंगे ही करेंगे मुझे। हुँ। तो मुझे अपनी सेफ्टी भी देखना होगा सर, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि वो वैसे इतनी मैं बड़ी खुद बात है। ये हैरान है कि एक इतनी बड़ी बात हो जाना, दूसरी तरफ इतना बड़ा फ़ेम चेहरा है, तो उनकी तरफ से भी कोई बातचीत नहीं की गई, उन्होंने भी ये नहीं देखा कि ये पहले शादीशुदा हैं या नहीं शादीशुदा हैं, या आपसे संपर्क नहीं किया, कोई पता नहीं चला। ये बड़ी वैसे हैरानीजनक बात है कि कोई आम लोग हों, उसमें तो जैसे आप हो, आपको नहीं हम जानते, आपको आपका जो पूरा फैमिली सिस्टम रहा, लेकिन उसके बाद में अगर देखें तो दूसरा इतना बड़ा चेहरा है, वो उसको सभी लोग जानते हैं और वो जिससे शादी करने जा रही है, तो उसको कुछ भी नहीं पता है कि ये पहले शादीशुदा है या नहीं है शादीशुदा। ये तो मुझे पता नहीं सर, उन्होंने क्या बोला होगा, क्या नहीं बोला होगा, ये तो मुझे नहीं पता। वो वही हुँ। जानते हैं कि क्या बोल के वो शादी कर रहे हैं, किस बेसिस में शादी कर रहे हैं।